हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के भौतिकी भारती भवन चैप्टर 2 गति, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग मोशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आज उसका न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम कुछ इसका फैक्ट को बताने जा रहे हैं, क्योंकि इसके जानने के बाद आपका जो है सब न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा चुटकियों में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें आता है टी। तो टी क्या है? टी क्या है? तो टी है टाइम, यानी जिसको बोलते हैं हिंदी में समय। उसके बाद आता है यू। यू क्या है? तो प्रारंभिक वेग, यानी इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। और वी आएगा तो वी बोलिएगा तो अंतिम वेग होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ए, यानी एसेलरेशन, यानी उसके बाद इसको जो बोलते हैं त्वरण बोलते हैं। और एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, को विस्थापन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एस। तो इतना समझ गए आप लोग। तो आपको लेकर चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 पर, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 भारतीय भवन बुक से। देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले आप लोग। क्या दिया गया है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, ठीक है। उसके बाद समझ गए इतना बात। उसके आगे समझिए कि अगला 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। इसको बहुत अच्छा से समझाएं आप लोग, दिमाग लगा कर सोचिएगा। देखिए औसत चाल जो होता है आपका, औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। यह सूत्र है आपका कुल दूरी। तो कुल दूरी बटा कुल समय ये आपका औसत चाल है। तो पहला में आपका था, पहला स्थिति में समय था 16 मीटर, ठीक है। और फिर भी चलना था आपको 16 मीटर, तो यानी 2 बार चले 16 मीटर। और समय देखिए, एक बार आपका है 4 सेकेंड और फिर है 2 सेकेंड। तो इतना करेंगे आप लोग। देखिए जैसा कि ये इसमें इस टर्म में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 16 मीटर प्लस 16 मीटर और 4 प्लस 2 सेकेंड, तो आपका हो गया 32/6, यानी 32 मीटर और बटा 6 सेकेंड। तो इसको जब हम लोग भाग करेंगे, तो जब भाग करते हैं तो इसका पॉइंट में आता है आंसर 5.3 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर यहाँ से निकल कर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया। पहला का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व हो गया चुटकियों में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी यात्रा के शुरू होते समय 2000 किलोमीटर एक गाड़ी है, कार है, 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्त पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि यात्रा में 8 घंटे लगते हैं, यानी यात्रा को करने में जो है समय उसका 8 घंटा लगता है, तो कार की औसत चाल ज्ञात करें। तो यही ना है क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए जब स्टार्ट हुआ था गाड़ी, तो उसका ओडोमीटर बोल रहा था आपका 2000 किलोमीटर, और जब जाकर यात्रा समाप्त हुआ तो बोला 2400 किलोमीटर। तो 2400 किलोमीटर बोला था। तो देखिए यहाँ से 2400 किलोमीटर, तो बोलिए कि कितना समय लगा, कितना दूरी वहाँ से चल जाने में लगा। तो 400 किलोमीटर। कितना लगा? 400 किलोमीटर। जब इसको घटा देंगे तो 400 किलोमीटर निकल कर आएगा आपका। तो यानी कि 400 किलोमीटर का दूरी वह तय किया। और समय कितना लगा? समय लगा आपका 8 आवर्स, यानी 8 घंटा। तो चलिए निकालते हैं इसका। देखिए औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, इतना लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा 2400 माइनस 2000, यहाँ पर होगा 2000। तो उसके बाद कट कर आएगा आपका 400 बटा 8 घंटा। तो इसको जब आप काट दीजिएगा, यानी जब इसको डिवाइड करिएगा तो काटिएगा तो 5 बार में 40 और 1 शून्य, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से निकल कर आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इसका जो है चाल बोला गया था किलोमीटर में भी निकालने के लिए, और जो है इसको बोला गया था कि मीटर प्रति सेकेंड में भी निकालें। किलोमीटर प्रति घंटा में निकला आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं इसको। तो 50 किलोमीटर को किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में करने पर, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को, यानी किसी भी किलोमीटर को बदलते हैं जब मीटर में, तो 5/18 से भाग करते हैं। तो इसको भाग करेंगे तो आपका ये आएगा, देखिए 125/9। जब इसको दशमलव में जब भागा लगाएंगे इसको, तो दशमलव में आएगा 13.9 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ से सॉल्व हो गया आपको। चलिए आगे लेकर चलते हैं आप लोग को। इसी तरह आप लोग इस वीडियो को देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले कुछ सूत्र है, उस सूत्र को पहले जान लीजिए। देखिए पहला सूत्र है A बराबर V माइनस यू बाई टी। आपको बोले थे कि ए का मान क्या होता है? त्वरण, यानी त्वरण निकालना है, किसी वस्तु का त्वरण निकालना है। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और कितना समय लगा उसको कर दीजिए, आपका त्वरण निकल जाएगा। और चलिए दूसरा सूत्र देखते हैं। दूसरा सूत्र है
देखिए v बराबर u प्लस ए टी दूसरा सूत्र है, यानी गति के पहला सूत्र है। और ये देखिए दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब सूत्र है, इसको याद रखना, एकदम कंठस्थ कर जाना है, ठीक है। तीसरा सूत्र है देखिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर जो 2as, यानी जब इसको वी स्क्वायर यानी v का मतलब वेलोसिटी, यानी इसको जब निकालना, इसमें जब इसको निकालते हैं विस्थापन निकालते हैं इसमें, और इसमें निकालते हैं वेग, और इससे निकालते हैं त्वरण, ठीक है। चलिए इन सूत्र को कैसे हम लोग लगाएंगे सभी क्वेश्चन में, तो आप लोग चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उषा 90 मीटर लंबे तरल ताल में तैरती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है एवं वापस आती है। कहने का मतलब समझे क्वेश्चन को पहले समझिए। जैसे कि मानिए यहाँ से उषा तैरना शुरू प्रारंभ करती है और यहाँ तक जाती है, और जिसकी लंबाई है 90 मीटर, तो यहाँ बोला गया कि जाती है और फिर वापस आती है, यानी जाने में 90 मीटर और आने में भी लगेगा 90 ही मीटर, तो कितना हुआ, दोनों मिलाकर 180 मीटर हो गया, ठीक है। और आगे देखिए समझिए कि इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी तय करती है, यही तो हम भी बोले थे। और क्या बोला कि इतना किलोमीटर, इतना 180 मीटर की दूरी तय करने में उसको 1 मिनट लगती है, यानी समय जो आपका निकल कर आएगा, यहाँ से क्या आएगा, समय निकल कर आएगा, तो 1 मिनट, ठीक है। यहाँ समझ गए आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आप क्या बोलती है कि उषा के औसत चाल एवं औसत वेग दोनों निकालना है। चलिए तो औसत चाल निकालने में इसमें क्या है, ये तो सबसे इजीली क्वेश्चन है। तो 180 मीटर यानी कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी कितना हुआ 180 मीटर, कुल समय कितना हुआ, तो 1 मिनट, यानी 1 मिनट में आपका होता है 60 सेकेंड। तो इसको जब काटिएगा तो 3 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका आ जाएगा औसत चाल। क्या निकलेगा, औसत चाल यहाँ निकलेगा। औसत वेग निकालने का सूत्र होता है कि औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन, यहाँ समझिए विस्थापन क्या होता है कि किसी वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया चलना, फिर यहाँ गया, फिर यहीं आ गया, तो इसमें विस्थापन क्या हुआ, तो दूरी तो हुआ 0, जहाँ से गया वहीं आ गया, तो इसमें विस्थापन क्या निकल कर आया, तो 0 निकल कर आया, ठीक है। तो देखिए तो समय लगा 60 सेकंड, तो 0 बटा 60 करेंगे यानी 0 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ से आपका विस्थापन भी यानी औसत वेग भी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और आगे क्वेश्चन में बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की एक समान चाल से तय करती है, ठीक है, तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल ज्ञात करें। देखिए इस सूत्र को हम लगाएंगे, लेकिन इसका पहले क्वेश्चन का भाषा समझ लेते हैं। तो क्या बोलता है क्वेश्चन, देखिए एक कोई कार है 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, ठीक है, और फिर जो है 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। तो बोला गया कि कार की औसत चाल ज्ञात करें। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, यानी कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी आपका निकल गया, कुल समय लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करते, देखिए लिखना है आपको, क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद लिखना है कि पहली स्थिति में क्या लिखना, पहली स्थिति में दूरी कितना था, दूरी था 30 किलोमीटर और चाल कितना था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय बराबर वाट, यानी समय को नहीं जाना है तो समय निकालने का सूत्र होता है d/t। ये इंग्लिश में लिखें आप लोग, लिख लीजिएगा। d का मतलब होता है दूरी, ठीक है, डिस्टेंस, और समय t का मतलब, तो 30/40 होगा, क्योंकि दूरी था 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा, तो 30/40, ये सुना कट जाएगा तो निकल कर आएगा यहाँ पर आपका दूरी निकलेगा 3/4 आवर्स, यानी 3/4 घंटा इसको बोल सकते हैं, 3/4 घंटा। यहाँ से समय निकल कर आया, पहला समय था, और आप दूसरा समय में देखते हैं, यानी दूसरी स्थिति में देखते हैं। तो दूसरी स्थिति क्या है, देखिए दूरी था और दूसरा में भी दूरी कितना लगा 30 किलोमीटर, ठीक है, और चाल था उसमें 20 किलोमीटर का प्रति घंटा का, ठीक है। तो समय निकालना है, इसी तरह करेंगे तो 30/20 करेंगे तो फिर ये कट जाएगा, तो आपका बचेगा 3/2 आवर्स, यानी दोनों समय निकल कर आ गया। पहला समय तो आपका था 3/4 आवर्स और आया 3/2 आवर्स। चलिए आप देखते हैं औसत चाल, अब आप फॉर्मूले पर आते हैं औसत चाल, ठीक है, यानी कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी क्या था आपका, देखिए पहले था 30 किलोमीटर और फिर 30 किलोमीटर, तो दोनों जोड़ देंगे तो 60 किलोमीटर हो जाएगा, और पहला समय था 3/4 घंटा और दूसरा समय था 3/2 घंटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा 60 किलोमीटर, और ये दोनों का जब भीम का जोड़ करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 9/4, यानी 60
बराबर बटा 9 फिर बटा 4, इतना निकल कर आया। देखिए अब इसको कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ ये जो 4 है इसको पलट देते हैं, तो 60 गुना 4, ये यहाँ चलाएगा और यहाँ रहेगा ये, तो इसको काटिए, अब 3 से कटेगा ये 3 मरतबा में और ये कटेगा 20 मरतबा में, ठीक है। यानी 80 बटा 3, यानी 20 चौक 80 बटा 3, इतना समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 80 बटा 3 करने पर अब जब इसको भाग करेंगे तो ये दशमलव में आएगा 26.7 किलोमीटर प्रति घंटा, 26.7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका औसत चाल निकल कर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर भी ये समझ लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह ये भी कोई ज़्यादा खास, ये भी कोई क्वेश्चन नहीं है, आप लोग को सिर्फ समझने का फेर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कोई बस 150 किलोमीटर लंबे मार्ग में से 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है, ठीक है। अब चलिए बताइए कि जब 150 किलोमीटर की दूरी था उसमें से 20 किलोमीटर तय कर लिया तो बचा कितना, 30 किलोमीटर तय किया ना, तो बचा 120 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन में बोलेगा कि शेष 120 किलोमीटर मार्ग को बस किस चाल से तय करे कि औसत चाल उसका 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये भी हल्का है। देखिए पहले स्थिति में दूरी कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दूरी है 30 किलोमीटर और समय देखिए दूरी है इतना और चाल क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा आना है, ठीक है। देखिए दूरी फिर से दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। देखिए यहाँ पर आपसे यानी ये देखिए 30 किलोमीटर तय किया, तो उसके बाद देखिए तो समय बराबर डी बाई टी, यानी दूरी बटा समय, ठीक है। समय निकालना डी बाई, यहाँ पर एस होगा स्पीड, तो 30 बटा 30 करेंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा 1 घंटा। क्या निकलेगा, 1 घंटा निकलेगा। पहली स्थिति में समय 1 घंटा लगा, ठीक है। अब दूसरा समय निकालना है। देखिए दूसरी स्थिति में दूरी कितना है 120 किलोमीटर। देखिए चाल कितना है, चाल इसमें दिया ही नहीं गया, तो चाल नहीं दिया गया तो मानेंगे x, ठीक है। तो समय निकालना है तो 100 दूरी है 120 और समय है, देखिए यहाँ पर चाल इतना, तो 120 बटा x, ये आपका समय निकल गया 120 बटा x आवर, यहाँ पर समय निकला। तो आप देखिए कि बोला गया कि प्रश्न से औसत चाल देखिए प्रश्न में यहाँ बोला गया था। देखिए आप लोग यहाँ से क्या है कि मार्ग को बस किस चाल से तय करें कि उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो देखिए लिखेगा औसत चाल बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और औसत चाल निकालने के लिए जानते हैं कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी आपका क्या था 150 किलोमीटर और कुल समय, तो पहला समय निकल कर आया था आपका 1 घंटा और दूसरा आया था 120 बटा x घंटा, इतना आया। बराबर करेंगे इतना आ जाएगा आपका 50, और ये आपका यहाँ तो 150 था ही, ठीक है। तो अब इसको क्रॉसली कॉमन जो इसको मल्टीप्लाई जब करते हैं नहीं कुछ, तो इसका नीचे में तो एक, तो इसको और इससे जो है कोना कोनी गुना करते हैं। तो देखिए 50 इंटू 1 प्लस 120 बटा एक्स बराबर 150, ठीक है। ये जब यहाँ से गुना किया तो यहाँ आ गया, और जब इसको इससे गुना कर दिए तो इतना आ गया। देखिए और ये 50 और ये 150 है, तो ये कट जाएगा 3 मरतबा, ठीक है। तो अब बचा क्या, ये बचा इतना और ये बचा इतना, ठीक है। देखिए इसमें एक है, ये दोनों एक जात का है, तो इधर लाएंगे तो इसमें घटा देंगे तो कितना निकल कर आएगा, 2 निकल कर आएगा। देखिए 1 प्लस 120 बटा एक्स बराबर 3, तो इसमें जब घटाएंगे तो क्या निकलेगा 2। तो देखिए 120 बटा एक्स यहाँ निकल कर आएगा, यहाँ जब इसको इधर लाकर घटा देंगे एक, तो यहाँ पर आएगा 2, ठीक है। तो इसको कॉम, फिर इसको जो है कोना कोनी गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2x और बटा 120, 2x बराबर 120 आ जाएगा आपका। तो देखिए 2x बराबर 120, तो x बराबर क्या होगा, तो 120 में से भागा कर देंगे 2 से, तो निकल कर आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका औसत चाल था दूसरा का ये तो दूसरा का स्पीड था, यानी स्पीड मतलब चाल, दूसरे समय में जो तय किया गया दूरी 120 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो इसी तरह बनते रहिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका, विरामावस्था से सीधी सड़क पर साइकिल चलाना कोई शुरू करता है राहुल, ठीक है। राहुल 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तब वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग 5 सेकंड में घटकर हो जाता है 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो दोनों परिस्थिति में साइकिल का त्वरण ज्ञात करें। तो ये भी प्रश्न कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ समझना है। देखिए पहली स्थिति में
u का मान क्या था, यानी जब साइकिल जब स्टार्ट किया तो उसमें वेग था तो 0 ही था। जब कोई भी वस्तु को शुरू से ठेलते हैं तो उसमें कोई विस्थापन नहीं होता है, तो मान लीजिए 0 था और लास्ट में वह वेग कितना प्राप्त कर लिया, वो भी वेग क्या प्राप्त कर लिया था 6 मीटर प्रति सेकंड। 6 मीटर प्रति सेकंड कितने समय में, 30 सेकंड में। ठीक है, तो इतना जान गए हैं, तो इसमें कुछ नहीं है। अतः सूत्र से a बराबर v माइनस यू बटे टी, ये आपको पहले ही बोले थे, यानी कि प्रारंभ या अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय करेंगे तो आपका तुरंत निकल कर आ जाएगा। तो देखिए, तो 6, तो अंतिम वेग क्या था आपका, अंतिम वेग 6 मीटर प्रति सेकंड और पहला वेग था 0 और समय कितना लगा, समय लगा 30 सेकंड। तो इसको जब इससे भागा देंगे तो 1/5 माइनस में 1/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ से आपका पहला त्वरण निकल कर आया। ये था आपका पहला त्वरण। और दूसरी स्थिति में दूसरा त्वरण निकालना है, तो दूसरा त्वरण क्या है, देखिए दूसरी स्थिति में प्रारंभिक वेग 6 मीटर प्रति सेकंड। ये देखिए कैसे हुआ 6 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ से देखिए कि 6 मीटर प्रति सेकंड कैसे हुआ। देखिए राहुल जब साइकिल चला रहा था तो उसका वेग था प्रारंभिक वेग 0, और जब वह 30 सेकंड लिया ना तो 6 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चल गया। ठीक है, इतना चल गया और फिर उसके बाद ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगाया तो 4 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से आया। ठीक है, इसमें देखिए पहला प्रारंभिक वेग यहाँ है और दूसरी स्थिति में ये आपका प्रारंभिक वेग हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से देखिए प्रारंभिक वेग 6 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग 4 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना लगा 5 सेकंड का। ठीक है, तो आप लिखेंगे अतः सूत्र से, यहाँ तो जानते हैं v माइनस यू बाई टी, इतना तो आप लोग जानते हैं। तो 4 माइनस 6 करेंगे तो माइनस में 2/5 आएगा, तो जब इसको भाग देंगे तो माइनस में आपका 0.4 मीटर प्रति सेकंड, इसका आंसर निकल कर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर सोल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक खिलाड़ी एक सीधे पथ पर विराम अवस्था की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो 5 सेकंड के बाद उसका वेग जो है साइकिल, उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो त्वरण का मान निकालें। चलिए निकालते हैं इसको भी। देखिए दिया गया है प्रारंभिक वेग उसका 0 था और अंतिम वेग यानी जब प्राप्त कर लिया वेग तो 20 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना था 5 ही सेकंड का ना, तो 5 सेकंड का था। तो आप निकालिएगा त्वरण, अब सूत्र से त्वरण, तो v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो 20 माइनस 0/5, तो 20/5 यहाँ से निकल कर आएगा आपका त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए ये आपका रह गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रहने देते हैं। अब बचा आपका क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 17 या फिर कितना था 17 तक हो सकता है। ठीक है, तो आगे की 2 वीडियो में इसको बनाना हम लोग प्रयास करेंगे, फिर आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज तक यहीं रहने देते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को इस बार लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर करने की जो है जिम्मेदारी आप पर रखते हैं। देखते हैं आप इस वीडियो को शेयर करते हैं या फिर नहीं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।